गुड मॉर्निंग बच्चों आप इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरे चैप्टर में आप पूरा पाषाण काल आपके चैप्टर का नाम है। बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक आपने पढ़ा मानव जीवन का आरंभ। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह है सौरमंडल का, जिस पे मानव की उत्पत्ति संभव है और लगभग लाखों वर्ष पूर्व मानव जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। और बच्चों, इस तरह से इतिहास का जो काल था, प्राचीन काल, वो पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि पूरा माने होता है प्राचीन, पाषाण माने पत्थर, काल माने युग, यानी पुराना समय जो हमारा था वो पत्थर का युग था। अब बच्चों, इस तरह से इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो आज हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है पूरा पाषाण काल। बच्चों, पूरा पाषाण काल की जो अवधि है, समय है, वह काफ़ी लंबा माना जाता है और वो काफ़ी लंबा था भी। और इसका जो समय है बच्चों, यह लगभग 5 लाख ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के ही बीच रहा। और भारत में पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो सिंधु के पास सोन नदी, नर्मदा नदी के ऊपर और वर्तमान में मद्रास एंड चेन्नई में प्राप्त हुए हैं। बच्चों, इस काल के जो औजार हैं वो 2 प्रकार के थे। प्रथम शंक्वाकार और दूसरा पत्तीदार के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। बच्चों, पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था वो काफ़ी भयभीत रहता था। जंगली जानवरों से अपने बचाव के लिए वो उसने पहले सर्वप्रथम तो वो लकड़ी, डंडों आदि का प्रयोग किए, लेकिन इनसे वो अपना बचाव नहीं कर पाते थे, अपने आप को ये सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। सर्वप्रथम तो वो झुंड बनाकर समूह में निकलते थे, क्योंकि आदिकाल का जो प्राचीन काल का मानव था वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। पानी और भोजन की तलाश में बच्चों वो इधर उधर भटकता रहता था। जानवरों का शिकार करता था भोजन के लिए, कंदमूल फल खाता था, इसके लिए उन्हें जंगलों में रहना पड़ता था। पेड़ों के ऊपर वो रहते थे, गुफाओं में छिप के रहते थे और उनसे अपने बचाव के लिए हथियार बनाना उन्हें ज़रूरी हो गया था। और हथियार के लिए वे पत्थरों को छील करके, घिसाई कर करके तब वे औजार बनाए। इसमें जैसे चाकू, छुरी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी आदि औजार जो थे, उनसे जानवरों से अपनी रक्षा के लिए उन्होंने ऐसे औजारों का निर्माण किया। तो बच्चों, और इसमें जो अगला पॉइंट है हथियार और औजार के बाद, वो है अनाज इकट्ठा करने वाला और शिकारी। बच्चों, आदि मानव जो था वह अपने भोजन के उत्पादन करना उसे नहीं आता था। किस तरह से वह अपने भोजन का उत्पादन करे, अपना पेट भरने के लिए वो क्या करे, इतना उसे आता ही नहीं था। बस केवल अपने भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में वो दर बदर घूमता रहता था और भटकता रहता था। बच्चों, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाला घुमक्कड़, यायावर उसे कहा जाता था। और वो स्वभाव से जो आदि मानव था वो काफ़ी भयभीत था। इसके लिए वो 2, 4, 10, 20
मनुष्य के मानव की टोली के साथ ही निकलते थे और अपनी भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते थे। उन्हें अपना भोजन संग्रह करना, इकट्ठा करना नहीं आता था। और बच्चों, इसके बाद आदि मानव यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसने आग की खोज की। मनुष्य दो पत्थरों को घिस करके आपस में आग जलाना सीख लिया। पूरा पाषाण काल का मानव जो था बच्चों, वो दो पत्थरों को आपस में घिस करके, टकरा करके, जब दो पत्थरों को उसने घिसा तो उससे चिंगारी निकली। चिंगारी से वहाँ की घास फूस जो थे बच्चों वो जल गए, जिससे वे आग जलाने की कला जो थी वो सीख चुके थे। अब उनका ये जो आग जलाने की कला थी, इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। सर्वप्रथम तो वो गुफाओं में रहते थे, या तो पेड़ के ऊपर या फिर रात में गुफा में छिप के रहते थे। जब गुफा में रहते थे तभी उन्हें जंगली जानवरों का भय जो था वो बना रहता था। और वो इस आग जलाने की कला से कारण बच्चों उन्होंने गुफा के मुख्य द्वार के सामने आग जला देते थे, जिसके वजह से वो रात भर चैन से सोते थे। और बच्चों, पशुओं का जो गोश्त होता था यानी मांस होता था, इसको भी वो पका के खाने लगे थे। इसको वो जो कच्चा खाते थे, कच्चा की जगह वो पका कर उसे खाने लगे। इससे उन्हें काफ़ी स्वाद भी मिला और इसके लिए वे इसका गोश्त को वो पका कर खाने की जो कला थी वो उसे सीख चुके थे। और इस प्रकार आग का उपयोग करना मनुष्य की प्रकृति पर सबसे पहली और सबसे मुख्य खोज थी। मनुष्य की प्रकृति पर सबसे पहली और सबसे मुख्य खोज थी आग जलाना। उसके बाद बच्चों, पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा होता था, उनका जीना किस तरह था। तो बच्चों, पूरा पाषाण युग का जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहता था, चट्टानों पर रहता था, पेड़ों के ऊपर रहते थे। और क्योंकि इससे वे अपने जंगली पशुओं और वर्षा, गर्मी, इसकी बचाव से उनकी रक्षा हो जाती थी। और बच्चों, वे पहनने के लिए जो कपड़ा उनका होता था वो पत्तियों को जोड़ करके पहनते थे, पशुओं की खाल को पहनते थे और इस तरह से वे अपने शरीर को ढक के रखते थे। और अपने शिकार और खाद्यान्नों का संग्रह करने वाले भी वे बन गए थे। मनुष्य, पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो घुमक्कड़ और यायावर का जीवन व्यतीत करता था। और जब उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। जब उसने आग की खोज की तो इस तरह से वो जो भोजन था वो पका कर के जब खाने लगे तो धीरे धीरे भोजन का संग्रह करना भी वो सीख गए थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा प्राचीन काल के बारे में। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है बच्चों तो प्लीज़ आप फिर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके पास नंबर भी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।